अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। हुकूमतें ये करती हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से अवाम को आगाह करती है और जो अपने कारनामे होते हैं वो बताती है। लेकिन सिंध हुकूमत ने तो एक निराला ही काम कर दिया है। सिंध हुकूमत ने अपने करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट का नाम अवाम को बताया है। वो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट कौन है, आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध हुकूमत के ऐसे कौन से कारनामे हैं जिनसे लोग आगाह नहीं हैं। हाय दिन करप्शन की कहानियाँ, हाय दिन नए नए स्कैंडल सामने आते। अब गुज़िश्ता रोज एक वजीर ने वजीर आला सिंध को अपने सेक्रेटरी के खिलाफ खत लिख दिया और उनको शिकायत की कि सेक्रेटरी ने मेरे हुक्म के बगैर करोड़ों रुपए खर्च कर लिए और वो मेरी सुनता नहीं है। ऐसी और कई कहानियां हैं जो आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन आज हम आपके पास लाए एक अनोखी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हुआ यूं है कि सिंध हुकूमत ने अपने एक करप्ट तरीन अफसर का नाम अनाउंस किया है और उस अफसर ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि सिंध हुकूमत खुद मजबूर हो गई है कि वो उनका नाम अवाम को बताए कि सिंध हुकूमत का ये अफसर करप्ट तरीन अफसर साबित हुआ है अब तक, यानी कि सिंध हुकूमत की तारीख में इस अफसर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे पास एक लेटर मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि ये अफसर जिसका नाम अब्दुल रशीद सोलंकी है, वो सिंध हुकूमत का करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट है। और ये अनाउंसमेंट किसी ऐसे ही हवाई फायरिंग से नहीं हुई है। ये अनाउंसमेंट सिंध हुकूमत के एक इदारे एंटी करप्शन सिंध ने की है। एंटी करप्शन सिंध ने अनाउंसमेंट किया है कि साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी अब तक के सिंध हुकूमत के करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट है। एंटी करप्शन सिंध ने 24 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया था जिसमें बताया है कि अब्दुल रशीद सोलंकी सिंध हुकूमत के अब तक के बदतरीन और उन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी है और उनके खिलाफ अब इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उसमें सिर्फ अब्दुल रशीद सोलंकी शामिल नहीं है, उसमें दीगर अफसरान भी शामिल है जिनके नाम खालिद जमाली, शहजाद आराई, इशफाक खोखर, आसिफ रिजवी, अब्दुल समी जलबानी और दीगर लोग शामिल हैं। एंटी करप्शन सिंध ने इन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अफसरान पर इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी फंड में गबन मारे हैं। जाली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये होते हैं, बिल्डिंगें बनती है उनके सर्टिफिकेट जारी किए जाते, ये सारे जाली जारी किए गए। उसके अलावा लेआउट प्लान होते हैं वो भी जाली जारी किए गए। तो इस सिलसिले में एक बड़ी इंक्वायरी शुरू हो गई है। उसके अलावा एंटी करप्शन ने CBCA को एक लेटर लिखा है, उसमें ये कहा गया है अब्दुल रशीद सोलंकी और दीगर अफसरा के हवाले से हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए। उनके दौर में जो मंजूर किए गए लेआउट प्लान है और सर्टिफिकेट है उनका रिकॉर्ड दिया जाए। उसके अलावा चालान, वाउचर्स और जमा शुदा जो रकम है उनके तफसीलात दिए जाए। उसके अलावा इन तमाम अफसरा के जो मिल्कियती असास है वो फराहम किए जाए और CBCA को हुक्म दिया गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द फराहम किए जाए ताकि अब्दुल रशीद सोलंकी और दीगर अफसरा के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की जाए। आप अंदाजा लगाएं कि सिंध हुकूमत के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और सिंध हुकूमत को होश तब आया जब वो रिटायर्ड हो गया बंदा अब्दुल रशीद सोलंकी। उसकी दौरान ड्यूटी सिंध हुकूमत भी उनसे फायदे ले रही थी, सिंध हुकूमत भी उनसे काम ले रही थी। ये जो बैरिया टाउन का स्कैंडल सामने आया था उसमें भी ये अब्दुल रशीद सोलंकी का नाम अव्वल नंबर पर है। ये सारे जाली दस्तावेजात ये अब्दुल रशीद सोलंकी ने सिंध हुकूमत के आशीर्वाद से, सिंध हुकूमत की क़यादत के आशीर्वाद से और उनके कर्ता दत्ताओं के आशीर्वाद से जारी किए थे। अब ये बंदा जब रिटायर्ड हो गया है तो सिंध हुकूमत को उसकी करप्शन याद आ गई है। जरा ये भी कहते हैं कि अब्दुल रशीद सोलंकी जब ड्यूटी पर था, बड़े साहब का बड़ा हाथ उनके सर पर था।
इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।